कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? चलेगा पप्पू? नहीं बनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। निर्मला जी ये प्लीज। पहले जब मैं लोगों से बात करता था और कहता था कि हम भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं, तो राहुल जी तो हमारे नेता हैं, हमारे दोस्तों को भी ये भरोसा नहीं होता था कि हम लोग 25 किलोमीटर रोज पैदल चलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 6, 7, 8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी। पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा हुआ। अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं मनरेगा से अच्छा स्कीम नहीं था। मैंने उनसे कहा भैया आप अपने बॉस को क्यों नहीं कहते? तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी हैं, इतनी जमा दी हैं। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। मोदी जी, अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी। मैं जानता हूं कि आप लोग भी डरते हो, मगर आपको थोड़ा बोलना चाहिए उनके सामने। प्लीज, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। कन्वर्सेशन जो आप सवाल पूछ रहे हैं, और राहुल जी को लेकर के तो पता नहीं क्या क्या कहा गया है, क्या क्या कहा गया है। एक पत्रकार ने हमको कहा कि इस यात्रा से राहुल जी की छवि सुधरेगी। हमने कहा कि आप गलत तरीके से बात को रख रहे हैं। राहुल जी की छवि सुधरेगी नहीं, राहुल जी की जो एक्चुअल रियलिटी है ना, उनकी जो वास्तविकता है, वो देश को आगे दिखेगा। वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है या टीवी डिबेटों में जो खड़ा करने का एक जो है चरित्र और एक छवि खड़ा करने की जो कोशिश की गई है, उसको जनता अपने आंखों से देख करके समाप्त कर लेगी। अब उसके पास उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा जो उसने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि इस यात्रा के दौरान जितनी भी बातें राहुल जी को लेकर के बोली जाती थी, सीरियस नहीं है, विदेश चले जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे, छुट्टी मनाने चले जाएंगे, छुट्टी होगी तो दिल्ली आ जाएंगे, अरे कैसी बातें करते हो, कंटेनर में थोड़ी रहेंगे, कैसी बातें करते हो, 25 किलोमीटर पैदल थोड़ी चलेंगे। ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं और हम कहते हैं कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा। उनकी जो वास्तविकता है ना, उसके लिए सिर्फ उनको रोड पे निकल करके पैदल चलना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर दिए ताकि कांग्रेस और उसके युवराज राहुल गांधी का नाम मटिया मेट किया जा सके, क्योंकि यही वो पार्टी है और यही वो शख्स जो भारतीय जनता पार्टी से और मोदी से दिल्ली की सत्ता छीन लेने की हिम्मत और जुर्रत रखता है। ये राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था कि जो पार्टी 15-15 लाख रुपए हर बाशिंदे के खाते में डालने
के वादे के साथ सत्ता में आई, उसने और उसके लोगों ने पिछले 8 सालों में राहुल गांधी को हजारों बार पप्पू कहकर संबोधित किया, निजी हमले किए, यहां तक कि उनकी और उनकी नागरिकता पर अनेक दफा सवाल किए। हाल ही में बीजेपी की ओर से कहा गया था कि राहुल गांधी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने विदेश निकल जाएंगे, लेकिन राहुल 9 राज्यों से होते हुए 3000 किलोमीटर की अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरा कर दिल्ली में 9 दिनों के विश्राम के बाद दूसरे चरण की इस यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब टाइम आता है तो बात बनती है, उससे पहले नहीं होता। मैंने सोचा था, सबसे पहले मैंने यह यात्रा, जब मैं एग्जैक्टली याद नहीं, बट 25-26 साल का था, फिर मैंने इसकी, जयराम जी को भी नहीं मालूम, मगर इसकी मैंने डिटेल्ड प्लानिंग 1 साल पहले की थी, और फिर कोरोना के कारण, किसी और कारण नहीं हुआ। इस यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अभी। 3 जनवरी से राहुल गांधी गाजियाबाद होते हुए यूपी में एंट्री करने वाले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए बहुत अहम हो सकती है, जबकि बीजेपी के लिए एक बड़ी सिरदर्दी। जो हो रहा है इसको मनी ट्रांसफर कहते हैं। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब में से पैसा लो और उसको हिंदुस्तान के अरबपतियों के खाते में ट्रांसफर कर दो। और ये सारी की सारी पॉलिसीज, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोरोना के समय जो इन्होंने किया ये हो, ये सारी की सारी पॉलिसीज आपका जो पैसा है आपके जेब में से निकालकर हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डालने का है। यूपीए के समय गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 400। आज क्या रेट है? पेट्रोल का रेट क्या होता था? 50। आज क्या है? तो भाइयों और बहनों एक बात बताइए, पैसा गायब तो नहीं होता, पैसा ट्रांसफर ही होता है। आप अपनी जेब से निकाल के उनको देते हो, वो अपनी जेब से निकाल के उनको देते हैं, और फिर उनकी जेब से निकल के बीजेपी में चला जाता है। वही पैसा फिर विधायकों की जेब में जाता है और सरकार गिरा देता है। करोड़ों रुपए दिए हैं। जिस सरकार को आपकी आवाज ने चुना, उस सरकार के लोगों को खरीदा। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार है? खैर, अब आते हैं मुद्दे पे, और मुद्दा ये कि जिस राहुल को पप्पू कहकर बीजेपी थकती नहीं थी, आज उसी शब्द पर राहुल गांधी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को उनके विरोधी पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। इस शब्द पर पहली बार राहुल गांधी ने खुलकर बात की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन्हें पप्पू कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, ये उनके विरोधियों के दिल में डर को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि ये शब्द दिखाता है कि उनके विरोधी आज किस तरीके से नाखुश हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 3000 किलोमीटर भाइयों और बहनों में चला हूं, हजारों लोगों से बात की है। युवाओं से पूछता हूं क्या पढ़ा तुमने? कहते हैं इंजीनियरिंग की, कोई कहता है डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैंने आईएएस की तैयारी की। फिर मैं पूछता हूं इंजीनियर बनना था, अब क्या कर रहे हो? पकौड़े तल रहे हैं, मिर्ची के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, उबर गाड़ी चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हम तो एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मैं उन सभी नाम का स्वागत करता हूं जिससे वो मुझे पुकारते हैं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे और नाम भी पुकारें। इंटरव्यू उस दौरान लिया गया था जब भारत जोड़ो यात्रा मुंबई में हो रही थी। इंदिरा गांधी के बारे में भी उन्होंने बात की और कहा कि उन्हें आयरन लेडी कहने से पहले गूंगी गुड़िया कहा जाता था। नहीं भाई, जैसे कोई पप्पू बोल दे तो उसको दिल पे लगाएगा ना? नहीं, वो प्रोपेगेंडा कैंपेन है, उसके दिल की बात है। उसको वो जो बोल रहा है, हाँ जी, उसके अंदर डर है, वो उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। थिंग इज योर दादी वाज कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, सो शी वाज आल्सो कॉल्ड गूंगी गुड़िया। क्या बात कर रहे हो? नहीं, आई डिडंट नो दैट। बिफोर शी बिकेम आयरन लेडी, the same people who attack me 24/7 used to call her गूंगी गुड़िया. I prefer now cycling to motorcycle. राहुल आगे कहते हैं कि मेरी दादी को आयरन लेडी कहने वाले ये वही लोग हैं जो आज मुझ पर 24 घंटे हमले करते हैं। यही लोग उन्हें गूंगी गुड़िया भी कहते थे और अचानक गूंगी गुड़िया आयरन लेडी बन गई। मैं आपको बताता हूं कि वो हमेशा से आयरन लेडी थी। उन्होंने कहा कि मुझे परवाह नहीं है, आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं, मैं इन सभी चीजों को गंभीरता से नहीं लेता हूं। फिलहाल आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।